जब नीचे ट्रैफिक थी तो नीचे से भेजा क्यों हमें? भाई तो डेंजरस है, किसी का बाइक का टायर गया तो गया इंसान। ये स्पोर्ट्स बाइक की दिक्कत। ओहो, कौन सी बाइक? छोटे बैग्स लेना है तो छोटे बैग्स भी है, बट जो अपने को लेना है वो यहाँ पर है। ये बैग, पॉकेट्स बने हुए हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, अलग अलग कंपार्टमेंट है। ओके, और ये लॉक भी हो सकता है, तो आपकी बैग चोरी होने का डर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आज हम बैग का रिव्यू बना रहे हैं। Good morning. Good morning from आमची मुंबई. कसा काय? बरं काय? ब्रश करते करते कितने सारे क्रिएटिव आइडियाज मेरे दिमाग में आते हैं, क्या कहूँ आपको। अभी भी एक आइडिया दिमाग में आया रिलेटेड टू कंटेंट। ये जो टेल बैग है ये रायनॉक्स का है। जब मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया राइड कर रहा था तो 2 पैनियर्स, एक टॉप बॉक्स और ये टेल बैग था। बट इंटरनेशनल राइड कर रहे हैं तो टॉप बॉक्स पैनियर्स नहीं होंगे तो सामान ज़्यादा और जगह बहुत कम होगी। तो मुझे एक ऐसा टेल बैग चाहिए जिसमें 15 दिन के ट्रिप का सारा कपड़ा उसमें आ जाए, सारा नेसेसरी चीज़ें जो मैं राइड के लिए कैरी करता हूँ वो सब एक टेल बैग में आ जाए। ये 50 लीटर का है, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ जाती है और ये बाइक पे भी पीछे अच्छे से बैठ जाता है, कोई दिक्कत होती नहीं है मुझे। मैं बंजी कॉर्ड से इसको बांधता हूँ, हालांकि बांधने के लिए यहाँ पर इसका दिया हुआ था बट मुझे बंजी कॉर्ड ज़्यादा सही लगता है। अब मुझे इससे बड़ा 60 to 70 लीटर का बैग चाहिए। जो मैंने रिसर्च करके फाइंड आउट किया, एक बैग है, सिमिलर नाम है, राइनो वॉक, उनका एक 70 लीटर का बैग है, टेल बैग, मुझे वो लेना है। और मुंबई में क्या इंडिया में ढूंढ के परेशान हो गया, कहीं पर था नहीं। ऑफिशियली एक डीलर मिले हैं जिनके पास टेल बैग है राइनो वॉक का। डेली उठने के बाद मेरे कुछ काम होते हैं। ये काम को मैंने डेली कैटेगरी में डाल के रखा है, जो डेली करना पड़ता है, जिसमें फॉलोअप्स है, ईमेल चेक करना है और भूल जाता हूँ, इसीलिए मैंने लिख लिया है क्योंकि रमज़ान के बाद मैंने सोचा है कि जो काम डेली करना है वो तो डेली करेंगे। डेली काम में एक ये भी है कि मैं अपने सपनों का जो मैंने बुक बनाया है जिसमें मैं अपने सारे सपने लिखता हूँ उसको डेली पढूं। क्योंकि काम करते करते क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, उस टाइम पे मोटिवेशन कौन देगा तुम्हें, वो ऑब्सेशन तुम्हारे अंदर लाएगा कौन, वो काम करने की इच्छा जगाएगा कौन, तुम्हारे सपने। और वो सपनों को मुझे रोज पढ़ना ज़रूरी है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोग को ऐसी बोली है कि मैं ये करूँगा। जैसे मुझे याद है लॉकडाउन के पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि उसमें मोरक्को, टर्की, लंदन ऐसे करके मैंने कुछ कंट्रीज़ के लिस्ट बनाए थे और मैंने आपको कहा था कि ये मैं करेगा। फिर कोविड-19 आया, कोरोना वायरस बोला अच्छा तुम करेगा, हम तुमको करने नहीं देगा। वेल, मैं अपने सारे प्लान्स जो करता हूँ वो नोशन में करता हूँ। एक बहुत ही प्रोडक्टिविटी ऐप है, फ्री वाला वर्जन में यूज़ करता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं डिजिटली, ज़्यादातर वहाँ पर है। और एक जो है वो एप्पल नोट्स है जहाँ पर मैं करता हूँ। तो ये लिखने वाला काम नोशन या एप्पल नोट्स में होता है। चेक, ईमेल्स, फॉलोअप्स, वर्कआउट, ड्रीम को रीड करना एंड एंगेजिंग विद फॉलोअर, ये मेरा डेली का काम है। उसके बाद मैं ऐसे एक दिन छोड़ के एक दिन कंटेंट प्लानिंग होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन एडिटिंग होता है। बस आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरी दिनचर्या ऐसे शुरू होती है। ठीक है, ये मैंने कुछ हफ्ते की प्लानिंग की है। 15 तारीख से पहले मैं क्या क्या करूँगा वो सब हमने लिख लिया है। तो टेक्स्ट में जो भी लिखना होता है तो मैं नोशन या एप्पल नोट्स पे लिख देता हूँ, लेकिन कभी हाथ से लिखने का काम होता है तो मैं अभी कागज़ कलम थोड़ा कम यूज़ कर रहा हूँ, आईपैड यूज़ करता हूँ। अब ये आईपैड में मैंने जो भी लिखा है ना, इसको मैं अपने आईफोन में भी एक्सेस कर सकता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा ये हैंडी हो जाता है। बाकी आज का दिन जो भी चीज़ करनी है वो सब हमने नोट डाउन कर लिया, बस अभी हमें शुरू करना है। तो व्लॉग शुरू है, चालू है, स्टार्ट है। हेलो, नमस्ते, वाला मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सलीम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। चुभती
चुभती जलती गर्मी का मौसम आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। इतनी बाहर गर्मी है कि त्वचा को बचाया जाए। टेम्परेचर देखिए यार शफीक क्या हो रहा है। 32 क्या बात कर रहा है। 30 के ऊपर तो डेंजरस है। तो यहाँ पर है, मतलब बाहर तो फिर 32 किधर अपने कमरे में क्या बात कर रहे हैं। देखो कैसे पता अपने कमरे में 32 है। आईडीपी के लिए गया था, जल के राख हो गई मेरी स्किन। देखो अभी हमने फैन बंद किया, अब थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। टप 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 खून बहूंदी। पसीना नहीं निकलता, खून निकलता है टप टप करके गर्मी में। चल अभी तो ये प्रोटेक्शन हो गया। अगर आपके लेफ्ट वाले जूते में ये निशान बना हुआ है तो उसका मतलब ये है कि आप राइडर हो। ट्रैफिक है भाई, ट्रैफिक है, ट्रैफिक है भाई, ट्रैफिक है। रोवर मेरी रेंज में दमन दीव की गाड़ी है। अब तो मैंने सुना है कि अगर दमन दीव से गाड़ी लेते हैं तो कोई प्राइस में फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहले बहुत फ़र्क पड़ता था। पहले अगर वहाँ से हम गाड़ी लेते थे तो 4-5 लाख का डिफरेंस आता था। मैंने भी कोशिश की थी कि अपनी टाइगर में वहीं रजिस्टर करके लूँ, लेकिन ज़्यादा फ़र्क आया नहीं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। फिर हमने MH01 सबसे महंगा रजिस्ट्रेशन ले लिया। मैं महंगा एरिया में रहता है MSK, महंगा MSK। यहाँ पर नई बिल्डिंग बन रही है, बावा रियलिटी। क्या रूबिकॉन बनाया है। ये रूबिकॉन यहाँ पर दिखती रहती है। ये माहिम का सबसे खतरनाक सिग्नल मैप में दिखा रहा है। पहुँचने के लिए हमें 28 मिनट लगेंगे। हाईवे से होके जाने बोल रहा है, हमें जाना वैसे विले पार्ले है। ओके यहाँ ट्रैफिक है। वो पता है ऐसे विजुअल्स में आपको थोड़ा लू के इफ़ेक्ट आते हैं, थोड़ा ऐसे काइंड ऑफ बर्निंग, ऐसे क्या बोलेंगे उसको, हवा थोड़ी ऐसे वाइब्रेटिंग जैसी लगती है अगर दूर से देखते हैं तो, क्योंकि गर्मी है ना। मतलब उस चीज़ को कैसे समझाते हैं समझा नहीं पा रहा हूँ, बट ऐसा दूर से देखेंगे हवाओं में पानी जैसा दिखता है। क्या कैसे बोलेंगे, बट आप समझ गए क्या। साथ में शफीक भी है, क्योंकि जो बैग हम ले रहे हैं वो बैग टेल बैग है, तो अभी से बांध के थोड़ी लेके आएंगे। तो इसलिए शफीक को रखा है कि अगर बैग बड़ा हुआ तो पीछे वो लेके बैठ सकता है। हे अभी हमारा सिग्नल ऑन था, बस थोड़ा ही 1 सेकंड का फ़र्क। ठीक है कोई नहीं, ब्रिज के नीचे छाँव है तो यहाँ पर आराम से हम सिग्नल के खुलने का वेट करेंगे। विक्की कौशल एपी फिश बेच रहे हैं। हम क्या बेच रहे हैं, HK वाइटल का कोलेजन फॉर मेन बेच रहे हैं। कैसा है कि जब आप बाहर निकलते हैं और आपने वाइट कपड़ा पहना हुआ है धूप में स्पेशली, तो गंदे तो होंगे, धूल मिट्टी लगेगी, बट ये धूप से काफ़ी राहत देता है। ब्लैक कलर धूप को बहुत ऑब्जॉर्व करता है, ये नहीं करता है, तो इसीलिए थोड़ी राहत रहती है वाइट कपड़े में। इसलिए आपने देखा होगा अरब देशों में लोग जुब्बा पहनता है वाइट कलर के, ताकि गर्मी से राहत मिल सके। 4-5 दिन और हमें ये गर्मी को झेलनी है, उसके बाद हम ठंड वाले देश में चले जाएंगे। क्या है कि जीवन जीने के लिए वेदर 10 के ऊपर 20 के नीचे होना चाहिए अनुकूल जीवन के लिए, और अगर वो नहीं है आपके शहर में तो वैसी जगह पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। बट वही है कि मेरे पास वो फ्रीडम है कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, लेकिन जो लोग जॉब करते हैं उनको तो बस वीकेंड की छुट्टी मिलती है या दिवाली की छुट्टी है। आजकल तो मैंने सुना है कि दिवाली में भी छुट्टी देते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने को वैसा काम मिला है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और साथ साथ में पैसे भी कमा सकता हूँ। बट जो लोग नहीं कर पाते हैं कुछ कारणवश, आप लोग मेरे व्लॉग देखिए ना, फिर आपको मैं मुंबई में ठंडी का एहसास करवाऊंगा। अब मेरे व्लॉग देखो। ये जगह ट्रैफिक हमेशा रहती है। धीरे धीरे कोने से आराम से निकलेंगे। और ये क्या कहता है, नीचे से निकलो। नीचे से निकलने को क्यों कह रही हो भैया? ठीक है तुम कह रहे हो को नीचे से निकलना है तो नीचे से निकलते ही। सलीम बाइकर पॉइंट, देखो मेरा शॉप है यहाँ पर सांता क्रूज ब्रिज के नीचे। ये बॉम्बे स्कूटिश बोल रहा, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल माहिम, ये अपना माहिम वाला स्कूल है। खतरनाक होता है, दूर रहे। हाँ बच्चे खतरनाक बोलता है, पानी फेंक देंगे। अरे गूगल हुआ, जब नीचे ट्रैफिक थी तो नीचे से भेजा क्यों हमें? अभी क्या हुआ, कैमरा ऑन नहीं था, एक बंदा रॉन्ग साइड से आ रहा था, वो बंदा वहाँ से आ रहा था, हमको दिखा नहीं, हम ऐसे कोने से जा रहे थे और सीधा सामने ला के रख दिया। ऐसे थोड़ा पैर में लगा, हाँ थोड़ा लगा पैर पे उसका टायर। शफीक तो चालू, शफीक तू तो लड़ाई के मूड में था मुझे लग रहा है। अरे रुक, बोला तो हाथ डाल बीच में। क्या है, गर्मी का टाइम है, सब लोग का दिमाग हटा हुआ है, अपन शांत रहते हैं। शफीक ऐसा लग रहा था मार ही देता उसको। जब रॉन्ग साइड से आते हैं ना
तो हॉर्न तो बजाना चाहिए ताकि सामने वालों को पता चले, क्योंकि मैं तो अपनी स्पीड से चल रहा था, ज़्यादा स्पीड भी नहीं थी, 15 की स्पीड होगी, कि ऐसे ट्रैफिक में कितना ही फास्ट चला सकते हैं। ये जूते का काम हो गया, थोड़ा बहुत था इस जूते में जान, उस बाइक वाले ने जूते का पूरा जान निकाल दिया। 4 किलोमीटर के लिए 18 मिनट कैसे कैसे निकालना पड़ रहा है। कोई हॉर्न बजा रहा है तो हॉर्न बजाया जा रहा है, जब कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है तो बिल्कुल भी नहीं बजा रहा है। कबूतर कैसे बैठे हुए ब्रिज के ऊपर, कबूतरों ने घर बना लिया है। हाँ, इन लोगों को सही है, फुल अंदर एसी है, चिल करो, आराम से जाओ, 0 एमिशन, बढ़िया है। चलो खुला भाई, इस बार तो सिग्नल पार कर लें। 2 बार सिग्नल खुल के बंद हो चुका है, हमारा नंबर आया ही नहीं। चलो 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 चलो। अरे रुको आंटी जी, तुम कहाँ, अभी पहले सिग्नल क्रॉस करने दो हमें। सिग्नल क्रॉस करने दो रे बाबा, ये लंबा लंबा सिग्नल है ये। बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। अरे हटो रे तुम लोग, चलो अब्बा जी के गार्डन में घूम रहे हैं। चलो भाई सिग्नल क्रॉस हो गया, शुक्र है। अच्छा समझा, वो ब्रिज के नीचे से इसलिए आने के लिए कहा गूगल ने, क्योंकि ब्रिज के ऊपर लेते तो यहाँ से लेफ़्ट टर्न नहीं ले पाते हम, और यहाँ से लेफ़्ट लेके जाना है। इस बाइक के चेन से मुझे आवाज़ आ रही है। ओई माँ, क्या उबड़ खाबड़, ओ फिर से आया, ओ उबड़, ओ खड्डे, ओ और एक खड्डा भाई, तो डेंजरस है। किसी का बाइक का टायर गया तो गया इंसान, खड्डे बंद करने चाहिए। ऊबड़ खाबड़ रहेगा चलेगा, लेकिन वो खड्डा डेंजरस था। ये खड्डे को मतलब ऐसे थुक पट्टी लगाया गया है। ये महिंद्रा की नई वाली आई है ना, क्रेजी दिखती है, एकदम शार्प कट डिज़ाइंस, इलेक्ट्रिक है यार। मेटा का लोगो है ना? हाँ मेटा का लोगो है, ये महिंद्रा का है। अरे मेटा नहीं है रे, महिंद्रा है। महिंद्रा का लोगो मेटा का लोगो बोलता है। हाँ मतलब सिमिलर तो है लोगोज। पब्लिक यहाँ से तो आ ही रही है, हम भी यहाँ से आ सकते थे। अगर हम इस एरिया के होते तो हमें पता होता कि यहाँ पर कौन कौन से रास्ते से रॉन्ग टर्न लेके हम आ सकते हैं, बट चूँकि इस एरिया से नहीं है तो हमने सिस्टमेटिकली लेन फॉलो किया। ये ईस्ट से हम जाएंगे वेस्ट की तरफ, और यहाँ पर भी ट्रैफिक। यू माय, ओ RD 350 RX 100 कौन सी गाड़ी है? टप 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 खून बहौंदी है। ये एरिया आ गया, यहाँ पर बाइक्स के पार्ट वार्ट मिलता है। अगर ग्राफिक्स करवानी है सस्ते में तो भी यहाँ हो जाता है। मैंने जो अपनी पोलो ली थी ना, तब मैं यहाँ पर ही आया था सलीम लिखवाने के लिए, बड़ा मैं सलीम लिखवाया था मैंने। तभी हम यूट्यूब पे भी नहीं थे। अरे बाप रे बाप, वो पुलिस वाले इतनी गर्मी में कैसे ड्यूटी कर रहे हैं यार, मानना पड़ेगा। हैट्स ऑफ यार, हैट्स ऑफ। चलान मशीन जेब में लेके घूम रहे हैं। ये कामावर जायला उशीर झाला, बघतोय रिक्षावाला बघतोय रिक्षा। सब जगह से पसीने टपक रहे हैं। क्या बना दिया है ब्रिज को नीचे से यार, क्या कलर कुलर अच्छा लग रहा है, कॉम्बिनेशन पीले के साथ वाइट का। कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर मैं मुंबई में होने के बाद भी ट्रैवल कर ही नहीं पाता हूँ, जैसे ये वाली जगह है। बहुत कम आना होता है यहाँ पर। लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे जब मोइन की शादी थी, और एक टाइम आए थे जब वैक्सीन लगवाना था हमें, वैक्सीन कोविड टाइम। ये स्पोर्ट्स बाइक की दिक्कत। ओहो, कौन सी बाइक है भाई? अरे रे रे रे, क्या पेट्रोल ख़त्म हो गया? बाप रे, ये तो अपनी वाली S1000 नहीं है, ये पुरानी वाली है। देख रहे शफीक क्या हालत होती है स्पोर्ट्स बाइक वालों की, बैटरी ख़त्म हो जाती है, इसे धक्का मारना पड़ता है, और ऊपर से इतनी गर्मी में धक्का मार रहे हो लोग। आए, मैंने एक बंदे को बोला था R1 को धक्का मारना, उसने 2 बार धक्का मारा, तीसरी बार में उल्टी कर दिया था बंदे ने। मस्त यहाँ ब्रिज के नीचे छाँव मिली है, रुक गए, रिक्शा वाले भी रुक गए, ये भी रुक गए, कोई आगे जा ही नहीं रहा है। वो मैडम आगे गई हुई है, धूप सेक रही हैं वो, उन्होंने भी हाथ में पहना हुआ है, स्किन जल ना जाए। देख रहे हैं धूप का प्रकोप। चौथे गियर पे मैंने गाड़ी शुरू की है, बताओ। तो यहाँ से लेफ़्ट दिखा रहा है कहीं तो जिस स्टोर में हम जा रहे हैं उस स्टोर का नाम है मोटो अर्थ।
और आप लोग को मैंने बताया था कि एक ब्रांड है राइनो वॉक का, जो ब्रांड है उसके डीलर्स थोड़े कम है, तो मोटो अर्थ उनके ऑफिशियल डीलर है। लकीली मुंबई में ही है, जाके ले सकते हैं। एक स्टोर मुझे मिला था जो इंदौर में था। ये मोटो अर्थ का स्टोर इधर ही है क्या? मोटो अर्थ गियर्स का कोई स्टोर, बैग वैग मिलता है, यहाँ पर नहीं है। सिग्नल से राइट मारने बोल रहे, लेकिन आई डोंट थिंक यहाँ होगा। जहाँ तक मेरी मेहुल भाई से बात हुई थी वो कह रहे थे कि इसी के अंदर है। ठीक है, चलो हम थोड़ा कोऑर्डिनेट करते हैं फ़ोन पे बात करके। बाप रे, सब गर्म है, ठंडा कुछ नहीं, सब गर्म है। ये है जी मोटो अर्थ का स्टोर, डिस्ट्रीब्यूटर फॉर राइनो वॉक। दूर से देख के लगा कि ये हमारी वाली टाइगर है, लेकिन ये तो बड़ी है, बड़ी वाली है ये। ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन जब मिला तो बहुत अच्छा लगा। एसी है यहाँ पर तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बैग्स हैं, अलग अलग तरीके के हैं, मतलब जिसको जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। छोटे बैग्स लेना है तो छोटे बैग्स भी है, मतलब ये 1 डे ट्रिप के लिए भी काम आ सकता है। बट जो अपने को लेना है वो यहाँ पर है। ये बैग की तलाश थी हमें। ये 50 to 70 लीटर है, एक्सपैंडेबल है, और अपने पास भी टाइगर है तो एकदम परफेक्टली ये बैठ गया है। छोटी बाइक्स पे भी बैठ जाना चाहिए, हिमालयन पे भी बैठ जाएगा ना, ये बैठ तो जाना चाहिए। ठीक है, पहले आप मिलिए मेहुल जी से। मेहुल जी, आपको फाउंडर क्या के ओनर हैं, इनसे हमारी बात हो रही थी और लकीली इनके पास बैग मिल गया। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर राइड। थैंक यू सो मच। अब जो मैंने सोचा है वैसे वो बैग काम आए। बाकी मोटो अर्थ की पूरी टीम है यहाँ पर, सब व्लॉग में है यहाँ पर सब। इनके कस्टमाइज टॉप बॉक्स पैनियर्स भी हैं। पैनियर्स भी वी आर कमिंग सून। हाँ, बहुत जल्दी आएंगे। और इन्होंने जो मुझे टॉप बॉक्स दिखाया, आपको भी मैं दिखाना चाहता हूँ, बहुत अच्छा है। और मात्र 15,000 रुपये, कहाँ हमारे 50-60 हज़ार रुपये, यहाँ 15,000 रुपये में ये एक चाबी से तो ऑपरेट नहीं होगा ना। टाइगर की चाबी से ऑपरेट नहीं होगा। वो है कि थर्ड पार्टी जब हम कोई टॉप बॉक्स लेते हैं तब थोड़ा ये एक मसला रहता है। वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि टाइगर की ये चाबी को इंटीग्रेट करना है या BMW की चाबी को इंटीग्रेट करने का। हम लोगों ने अपने टॉप बॉक्स के लिए लेदर बनवाया था धारावी से जाके। इसमें ऑलरेडी लेदर है, ऑलरेडी इसमें पॉकेट्स बने हुए हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, अलग अलग कंपार्टमेंट है फ्यूल के लिए। और ये येलो कलर रखा है इन्होंने, इसके पीछे भी रीज़न है कि थोड़ा ब्राइट रहना चाहिए, दिखना चाहिए। हमें वैसे दिखता नहीं है, सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो जाता है, और ये पीछे से भी येलो से अच्छे से दिखता है। तो ये सिर्फ मात्र एक प्रोडक्ट आपको एग्जांपल दिया, वैसे और भी इनके पास अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है। मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, अगर आपको भी जानना तो यहाँ आना पड़ेगा। मैं तो आया हूँ इस बैग के लिए। अब ये बैग के बारे में थोड़ा अगर आप मुझे बताएंगे। वैसे तो मैंने पूरा रिसर्च किया था, फिर भी एक बार। और ये तो सेट हो गया, ये सेट हो गया। इसको निकालने के लिए एकदम इजी है। हाँ। इसको प्रेस करो, रिलीज करो और ऊपर से खींच के निकाल दो। एकदम सिंपल मैकेनिज्म। प्रेस रिलीज, थोड़ा सा रिलीज करो और उसको खींच के निकाल और इसको ऐसे ही छोड़ दो। योर बैग इज रेडी टू गो नाउ। यहाँ पर भी एक वैसे ही सेम कोई ज्यादा टाई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इमीडिएटली स्ट्रैप ऑन कर दो, इमीडिएटली स्ट्रैप ऑफ मार दो। मेरे जितने सामान आते हैं, एक शूज़, राइडिंग जैकेट तो चलो हाथ में मैं पकड़ लूँगा, 2 जीन्स, 10-15 टी-शर्ट, 70 लीटर कैपेसिटी है। आपको अगर 8 to 9 डेज का ट्रिप करना है तो आप बहुत इजीली कर सकते है ना। अभी तक जितने भी बैग्स मैंने देखे थे 50 लीटर्स के ऊपर मिल नहीं रहे थे, और जो 50 लीटर्स के ऊपर थे वो बहुत ट्रॉली बैग होते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन मुझे मिला था। ये दरवाज़ा ऐसे खुलता है, खुल जा सिम सिम। इसके अंदर ये एक, जैसे अगर शूज़ रखना है, गंदे कपड़े रखना है, तो ये एक कंपार्टमेंट है जिसमें हम रख सकते हैं। और अगर इसको ऐसा नहीं भी यूज़ करना है तो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मतलब इसमें खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें। उस तरफ से देखते हैं, ऐसा लग रहा है मैं बैग का रिव्यू कर रहा हूँ। यहाँ से एक दरवाज़ा जाता है, और ये अगर हम बैग नहीं भी यूज़ करेंगे ना, ये हैंडी है काफ़ी। इसको हम ऐसे फोल्ड करके भी इसको कैरी कर सकते हैं। इसका प्राइस क्या होगा? इसका 14,999 प्राइस है। मतलब 15,000, 1 रुपये कम। शगुन के 1 रुपये कम कर रहे हैं आप। 15,000 पूरे नहीं है ना, लोग तो सोचते हैं कि 15,000 नहीं स्पेंड कर रहा है, उससे कम ही कर रहा है। बाइक के ऊपर से बैग निकाल दिया आपने, ये इसको शोल्डर पे कैरी करने की जरूरत नहीं है। इसके बैकपैक के स्ट्रैप्स अंदर ही है। ओके, सो इसके बैकपैक के स्ट्रैप्स इधर से बाहर निकाले, इधर हुक कर दिया, ये आपका बैकपैक बन गया। इसके सीरीज के अंदर तो वी हैव लॉट ऑफ बैग्स। एक बैग शायद मैंने आपकी वेबसाइट पे देखा था जो आई गेस 10,000 का था। वो है ये 4060, बट ये मैकेनिक सीरीज का नहीं है, ये राइनामोक का ही है। हाँ, पर दूसरी बैग ये 42 60 लीटर। 60 लीटर। अच्छा, मैंने फिर ये देखा होगा। हाँ, मतलब ये सीरीज अलग है। हाँ, ये सीरीज अलग है।
मोटोवाद की टीम से एक बंदे जो थे मिले नहीं, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं मिथिलेश। मिथिलेश ने हमारे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत बड़ा फैन। तो ये बैग जो हमने फाइनल किया था, ये डिस्प्ले पीस था, नया पीस यहाँ पर है। सो एमएसके भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर राइड। थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जरूर आना। बिल्कुल, आप लोगों को भी कुछ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मोटोवाद का लिंक है, आके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी सब बढ़िया है, हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ लेना है, घर जाके आराम से बैठ के सोचते हैं। यहाँ दिमाग काम नहीं कर रहा क्योंकि गर्मी है ना काम नहीं कर रहा। चलो फिर मिलते हैं भाई लोग, चलो, है ना? yes. ठीक है, चलो, नाइस टू मीट यू। Nice to meet you. चलो, सी यू भाई, सी यू। थैंक यू। क्या सही जगह बैठे हो यार तुम? हाँ भाई, सब्सक्राइब करोगे क्या मेरे को? ये लोग कर दो भाई, मेरा भी सपना है ब्लॉगिंग करना है। सपना है तुम्हारा ब्लॉगिंग करने? करो ना भाई, इतना अच्छा मोबाइल है तुम्हारे पास, ये वाला भाई। ये हाँ ठीक है, कमाते ही होगे ना? हाँ कमाते हैं भाई, छाप रहे हम। अभी टाइम हो रहा है 4:15, 30 मिनट, 12 किलोमीटर। मैप दिखा रहा था कि वहाँ से यू टर्न लेके जाना है, बट हमने लिया राइट, बिकॉज़ यहाँ से हाईवे मिलेगा और हाईवे से थोड़ा हम जल्दी पहुँच सकते हैं। अब थोड़ी धूप शांत हुई है, अब उतना चटके नहीं लग रहे, बट 11-12 बजे से लेकर ये जो 2-3 बजे का टाइम होता है, कील सीधा। बाइक वाले क्या चिपक के चलता है। तो टेल बैग तो हमने ले लिया, बट इस टेल बैग में क्या हमारे सारे सामान आएंगे या नहीं आएंगे वो एक बार हमें देखना पड़ेगा। अगर राइडिंग जैकेट मैं हाथ में पकड़ के लेके जाता हूँ एयरपोर्ट पे, तो एक हेलमेट होगा, राइडिंग जैकेट होगा, एक लैपटॉप बैग होगा और एक कैमरा बैग होगा। तो ये से 4 बैग देख के कहीं वो लोग ये ना बोले कि एक ही बैग अलाउड है, क्योंकि टिकट बुक करते हुए उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि कैबिन बैग एक होना चाहिए और चेक इन बैग एक होना चाहिए। चेक इन बैग का 30 किलो था और कैबिन बैग का जो वेट है वो 7 किलो है। और अपने पास थोड़ा वक्त है तो चीज़ों को सॉर्ट करेंगे, पैकिंग अभी से शुरू कर देंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर पैकिंग करना शुरू करूँगा ना मैं, तो चीज़ें छूट सकती है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्रिप है ना, ये एकदम बढ़िया हो। इसको क्या हो गया? हाँ माँ, सेक्सी लेग किसके रे? और ये तो फॉरनर था। बस ये ब्रिज के ऊपर ही ट्रैफिक है, अगर ये ब्रिज क्रॉस हो गया ना तो उसके बाद फिर ट्रैफिक नहीं है। ओहो, ये महिला 3 बैग लेके जा रही है। ई माँ, ऐसे छोटे मोटे टक्कर लगते रहते हैं, थोड़ा रिस्की है। इधर पे गाड़ियों का चुम्मा लग सकता है, चुम्मा चुम्मा दे दे रे। क्या गाड़ी थी यार, ओ भाई, ओ भाई, तो क्या खतरनाक था वो। फोरहेड पे हेलमेट था उनके। ये स्कूल बस इतना बड़ा है कि इसने पूरा का पूरा जगह ही ले लिया है। ओ भाई, लेक्सस, क्या गाड़ियाँ दिख रही है मेरे को। ये बस वाले को पहले मेरे को ओवरटेक करके आगे निकलना पड़ेगा, और रूल के मुताबिक राइट साइड से हमें ओवरटेक करना है, और राइट साइड में ये जगह छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड से करेंगे। बट लेफ़्ट साइड में गाड़ियाँ हैं, साइकिल है, और ये भाई साहब, ओह कलर देख बिल्डिंग के, सुंदर लग रहा है ना। हाँ। ये बाइक पे सूट नहीं हो रहा है हमारे लिए। हाँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सिग्नल हमारा खुला है, लेफ़्ट साइड से गाड़ियाँ आ रही है। मालवनी खाना मिलता है राइट साइड में, वाह भूख लग रही है। चलो, सिग्नल खुल गया है, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। हो गया, और सिग्नल भी लग गया और हम भी निकल गए। ये वाला जो लेन है ये जाम है, बट अपने को अच्छा है, ये वाला लेन खाली है। सोच रहा हूँ कि क्या चीज़ है जो और ख़रीदना बाकी है। शॉपिंग, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया राइड से पहले मैंने ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग कर ली थी। दिमाग में ये भी चल रहा है कि कौन सी जैकेट पहन के जाऊँगा, डेनीज़े पहनूँ या अल्पाइन स्टार पहनूँ, या फिर कोई नई जैकेट खरीदूँ, या फिर नई जैकेट के लिए किसी ब्रांड से बात करें, हे क्या आप मेरे साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं मेरे इंटरनेशनल ट्रिप के लिए? क्या आप मुझे जैकेट दे सकते हैं? क्या आप मुझे हेलमेट दे सकते हैं? टेल बैग का जुगाड़ हो गया, मेरे को टैंक बैग भी चाहिए था एक, और मेरा जो अभी टैंक बैग है SW मोटेक का,
वो तो मैंने गुवाहाटी में ही छोड़ दिया, क्योंकि वो बैग को ला के भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बैग सिर्फ उसी बाइक में लगेगा, क्योंकि उसके जो प्लेट्स हैं मैंने उधर पे फिक्स कर दिए थे। अगर मुझे वो SW मोटेक का टैंक बैग किसी और बाइक में फ़िट करना है तो मुझे अलग से उस टैंक बैग का एक प्लेट लेना पड़ेगा जो बाइक पे लगा के फिर मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो उतना खर्चा क्यों, उससे अच्छा एक यूनिवर्सल टैंक बैग लेते हैं जो हर बाइक में चिपक जाए, और हर बाइक में चिपके तो वो मैग्नेटिव होना चाहिए। और मेरा टैंक बैग आ चुका है, यहाँ नहीं, मुंबई में नहीं, इंडिया में नहीं, फिलिपीन में। हमारी जॉली भाई ने टैंक बैग लेके रख लिया है। पता है मैं आपको एक ब्रांड बता रहा था, लोबू करके, उस ब्रांड का है। अच्छा है, छोटा है जितना मुझे चाहिए था। ये डेंजर, ये डेंजर, ये डेंजर। तो टैंक बैग हो गया, टेल बैग हो गया, जैकेट भी है, हेलमेट भी है। हेलमेट तो बहुत है हमारे पास, जैकेट भी बहुत है। कैमरा गियर्स में तो सब कुछ है। रेन कोट, रेन पैंट भी है। एवरीथिंग इज़ देयर विच आई नीड। चलो एक चीज़ अच्छी हुई कि ये वाला एरिया अभी साफ़ रहता है, पहले बहुत गंदा हुआ करता था ये एरिया। और यहाँ से क्या व्यू है, अगर ये मीठी नदी साफ़ सुथरी हो जाए ना तो यहाँ से क्या बढ़िया व्यू दिखेगा। अभी जो व्यू है वो ऐसा लगता है गटर का व्यू है। कचरे उठाने वाली गाड़ियाँ पेट्रोल भर रही है क्या, डीजल भर रही है क्या? कभी मीठी नदी वापस मीठी नदी बन पाएगा? बन सकता है, बन सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है। हर बिगड़ी हुई चीज़ को सुधारी जा सकती है, ठीक किया जा सकता है। सूख नहीं गई है, काली हो गई है। मीठी नदी पहले ऐसी थी कि लोग उसका पानी पी सकते थे, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन हमारे मुंबई में नदी है, जंगल है, सब कुछ है। तो ये नदी कहाँ कुर्ला से होके पता नहीं कहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक आती है, इसकी भी एक अलग कहानी है। जब स्कूल में थे तब पढ़े थे। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी बहुत अच्छी थी, अलग अलग पक्षी आते थे अलग अलग जगह से, मछली हुआ करती थी नदी में, अलग अलग प्रकार के केकड़े हुआ करते थे। एक केकड़े का नाम था कुर्ली, जिसकी वजह से कुर्ला का नाम पड़ा। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं मुंबई में। ये शहर में सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, घर नहीं, हर दरवाजे के पीछे एक राज है। आज क्या बुधवार है? ये बुध बाज़ार लगा है यहाँ पर। यहाँ से बचपन में हमने बहुत शॉपिंग किया था। मेरे ऊपर लाइन से लगता है ये बाज़ार। ये माहिम के कल्चर में ये भी चीज़ है। माहिम का बुध बाज़ार, माहिम का मेला, माहिम का चर्च, माहिम का दरगाह, माहिम का सीख कबाब, माहिम का बाबा फालूदा। हमारे माहिम में बहुत सारी चीज़ें फेमस है। माहिम का MSK, और ऐसा सुनने में आया है कि सलमान खान माहिम में ही बॉर्न हुए थे। ए ए ए ए ए आ गया। काफ़ी हेवी लग रहा है ना। अरे 5 किलो का वेट हो गया। इसका वेट करना कितना है? यहाँ पहुँचने के बाद सोचा था मस्त फैन चालू करके हवा खाएंगे, लेकिन ब्लॉगिंग के लिए फैन बंद करना पड़ता है। ये शफी का वेट 67.4। मिडिल में पकड़, मिडिल में पकड़। हाँ 71.3। 4 किलो। गौरव जी 4 किलो 4 किलो का बैग है। पैकेज में 4 किलो अपने कम सामान लाना पड़ेगा। AC चालू करो यार, AC चालू करो। बढ़िया है, दे हमको ताजी ताजी फ्रेश फ्रेश ठंडा ठंडा हवा दे। कौन कहता है पैसा कमाना जरूरी नहीं? कभी कभी तो मैंने ही कहा है, लेकिन पैसा बहुत जरूरी है यार। धूप से तड़प तड़प के अगर आप आ रहे हो, फैन है ठीक है, आप रिलैक्स कर लोगे, बट अगर आपके पास AC है और वहां से 24 डिग्री वाली ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अच्छा लगता है। तब एहसास होता है कि यार तूने पैसे कमा के बहुत अच्छा किया। रात को जब मैं सोता हूँ तो AC 24 डिग्री पे होता है, ये पूरा कमरा एकदम पहाड़ वाला फील देता है और मस्त नींद आती है। सोचो अगर नहीं होता पैसे तो ये मज़ा ले पाता नहीं। पैसे से खुशियाँ मिलती है, सारी खुशियाँ नहीं लेकिन खुशियाँ मिलती है भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, पूरा का पूरा बैग हमने चेक कर लिया। चेक करके समझ में आया कि इसकी चेन की क्वालिटी और बेहतर हो सकती थी, क्योंकि यहाँ अटक रहा है ये नहीं होना चाहिए था। क्यों अटक रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है आई डोंट नो,
बट चेन की क्वालिटी बेहतर हो सकती थी। बाकी ओवरऑल क्वालिटी अगर देखी जाए तो 10 में से 7। ये जो नया लैपटॉप बैग है, इट इज़ वेरी टफ। इसके ऊपर अगर मैं खड़ा भी हो जाऊं तो ये बेंड हो सकता है। तो मैं क्या सोच रहा था कि टेल बैग होगा और उसके ऊपर मैं अपना ये बैग रखूँगा ऐसे। इस पर रेन कवर भी होगा, क्योंकि अगर रेन कवर नहीं होगा तो धूल मिट्टी बैग को ख़राब कर सकता है। तो रेन कवर लगाने के बाद इसको लगा देंगे। और यहाँ पर एक स्ट्रैप है, ये है लैला, ये है मजनू। लैला मजनू का संगम हो गया, ये टाइट हो गया लाइक दिस। अब यहाँ से ये हो गया संगम, इसको हमने चिपका दिया लाइक दिस। तो ये इस पे फिक्स हो गया। सो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट माई लैपटॉप बैग एनी मोर। कुछ दिन पहले जिसका रिसर्च कर रहा था मैं कि कौन सा बैग, आज वो यहाँ पर है। पुराना वाला टेल बैग ये है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये वाला टेल बैग ये। खूब भालो, दारूम भालो, खूब भालो। ये रिकमेंडेड, अगर आप एक हफ्ते की ट्रिप कर रहे हो तो उसमें सारा सामान आ जाएगा, बट थोड़ा ज़्यादा तो ये बैग ले सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आज हम बैग का रिव्यू बना रहे हैं। बहुत टाइम बाद ऐसे मैंने वीडियोस डाले तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा बहुत अभी ऐसे चालू करना पड़ेगा अपने को। इसको जहाँ से निकाले थे वहीं रख देंगे, क्योंकि अगर मैंने इसको साइड में रखा तो उधर ही पड़ा रह जाएगा ये। जो भी कौन करता है शफीक ऐसे? किंग भालू? वो था ना, कौन सा किंग कॉन्ग में जो होता है। अरे वो नहीं रे यार, ये पुनीत सुपरस्टार रही। प्लानिंग करते करते 10:30 बज गया। काम करने का सिस्टम मैंने बहुत सिंपल कर दिया है। दिन में 3-4 काम होते हैं और उसी पे फोकस होता है। कल का जो काम है वो मैंने पेपर पे लिख के रख लिया है, तो मेरे को ज़्यादा ध्यान रखना ही नहीं है। जैसे सुबह उठूंगा मैं, कल देखूंगा क्या काम करना है और उसी चीज़ पे फोकस करूंगा। तो आज के दिन का 5-6 काम रखा था, सब हो गया। सब नहीं हुआ है। केले 3 काम बचे हैं, जिसमें से एक काम स्क्रिप्टिंग का है जिस पे वक्त लगेगा, बाकी 2 काम हो जाएंगे। बाकी ये ब्लॉग यहाँ पर समाप्त। लिव लाइव लिव योर ड्रीम। वाह क्या जुगाड़ कर रहे हैं, वाह। लो भाई आप पैर रखो।